ऑपोजिशन का जुमे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। महमूदा चकजई ने कहा, मुल्क तारीख के बदतरीन बहरान में है। हमारे इत्तेहाद का मकसद हुकूमत छीनना नहीं, एहतजाज में कोई गमला भी नहीं टूटेगा। हुकूमत गड़बड़ न करे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। असद कैसर बोले, आईन और कानून की सरबुलंदी के लिए बाहर निकलेंगे। सेनेटर अलामा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत हारा हुआ लश्कर है, इनकी शिकस्त होगी। वफाकी काबीना ने पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से हतमी फैसला मौखर कर दिया। हुकूमत का इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, पीटीआई पर पाबंदी के लिए वफाकी हुकूमत के पास मवाद मौजूद है। वफाकी हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत को पीटीआई की मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही। लाख पाबंदियां लगाएं, हम मुल्क छोड़ने और डील करने वाले नहीं। 20 महीने से पाबंदियों और मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं। आइन की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। पीटीआई पर पाबंदी के बाद अगली बारी नून लीग और दूसरों की होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने केसेस समेत दीगर तफसीलात तलब कर ली। फारूक एच नाइश ने कहा, जजेस की तादाद सादा कानून साजी से बढ़ाई जा सकती है, आईनी तरमीम दरकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 19 नहीं 21 जजेस होने चाहिए। सेनेटर हामिद खान की मुखालिफत, कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत है, कोई और अदालत नहीं होनी चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, क्या पता सुप्रीम कोर्ट में 24 जजेस दरकार हों। जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह ने कहा, मतलब का फैसला ना आए तो जजेस की किरदार कुशी की जाती है। मेरी लंदन में मुलाकात पर प्रोपेगेंडा किया गया, इल्जामात भी लगाए गए। जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा किसी अदालत से रिलीफ नहीं मिला, वही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क बार काउंसिल से खिताब में मजीद कहा, मुंतखब वजीर आजम को ओहदे से हटाना गलत था। अदलिया आइन की पैदावार है, मार्शल लॉ समेत किसी गैर आइनी इकदाम को जायज करार नहीं दे सकते। 9 अप्रैल 2022 को एक टीवी चैनल देखकर ऐसे लगा जैसे मार्शल लॉ लग गया हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जर्मनी और दीगर जगहों पर सफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं, सफीरों को बुलाकर डीमार्च करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश में हमसाया मुमालिक मुलव्विस हैं। 40 साल तक बहन भाई समझकर इनकी मेज़बानी की, अब इसका ये सिला मिल रहा है। टीटीपी वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बना रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के मुफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहते हैं ये मामला बातचीत और अमन से तय हो जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, उम्मीद है अगस्त के आखिर तक IMF से कर्ज मुआहिदा मंजूर हो जाएगा। चीनी हुक्काम से मुज़ाकरात मुआहिदे की मंजूरी पर असरअंदाज नहीं होंगे। चीनी हुक्काम के साथ तवानाई के शोबे की इस्लाहात और पांडा बाउंड्स पर बातचीत होगी। MQM का IPPs मुआहिदे फौरी खत्म करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली है। IPPs से किए गए मुआहिदे के नतीजे में ये सब हो रहा है। बिजली पैदा ना करने के पैसे दिए जा रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट के साथ अब पाकिस्तान नहीं चल सकता। वज़ीर आला पंजाब ने मुफ्त अद्वियात की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मराका में महकमे सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा। मरियम नवाज ने खुद फॉक लिफ्टर चलाकर मंसूबे का इफ्तिताह किया। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान में मेडिसिन वेयर हाउस जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का पंजाब में सदर ममलकत डे मनाने की इजाजत न मिलने का दावा। कहा, आतिशबाजी और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कार्रवाई का कहा गया। मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे। क़यादत से विफाक और पंजाब हुकूमत की हिमायत वापस लेने की बात करेंगे। पाकिस्तान ने 126 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा फीस खत्म कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क से आने वालों को 24 घंटे में सहूलत दी जाएगी। सियाहों और ताजरों से वीज़ा फीस नहीं ली जाएगी। वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी।
तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप का दूसरा रोज। उमर अयूब खान, शिबली फराज, असद कैसर समेत MNAs और सेनेटर्स की शिरकत। पंजाब असम्बली के बाहर भी MPAs ने भूख हड़ताली कैंप लगाया। पेशावर में भी तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। इनके साथ खड़े होने वाले मुस्तकबिल की सियासत में नजरें नहीं मिला सकेंगे। ना सुप्रीम कोर्ट को माना, ना ही किसी कानून को। अवाम की महंगाई से मजीद चीखें निकलनी हैं। अवाम फौज के खिलाफ मुहिम से दूर रहें। डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की तरफ से हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, PTI पर पाबंदी के लिए पीपल्स पार्टी से कोई डेडलॉक नहीं। सदर आसिफ जरदारी की तरफ से हौसला अफजा रिस्पॉन्स है। हमारी लीगल टीम पीपल्स पार्टी की लीगल टीम से राबते में है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। पाबंदी के लिए सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, हुकूमती ख्वाहिश के मुताबिक PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मामला संजीदा है, पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना चाहिए था। PTI पर पाबंदी का मामला अदालत में जाएगा, तब देखेंगे। सियासी ख्वाहिशात की तकमील के लिए पाबंदी नहीं लगा सकते। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, अवाम के मसाइल पीपल्स पार्टी ही हल करेगी। एक हुकूमत ने 3.5 साल सिंध से नाइंसाफी की। बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेरिट पर नौकरियां देना शुरू की। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, उसने स्टे ले लिया। ग्रेड 1 से 16 तक की नौकरियां देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, बिजली के बिल अवाम पर बम बन कर गिर रहे हैं। बिलों में जालिमाना टैरिफ कबूल नहीं, बिल पर फिक्स चार्ज खत्म किया जाए। इस्लामाबाद में धरना हमारा जमहूरी हक है। इंतजामिया ने गड़बड़ की तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद बुच्छर ने कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। मुकद्दमात से घबराने वाले नहीं, चचा भतीजी की हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं।